तो dv यहाँ पर कर दीजिए और माइनस अब जो बच रहा है यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आपको मिलेगा। तो ऊपर है p, r बचा हुआ है, dr का मल्टीप्लाई होगा और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 2 ईटा l। अब ये इंटीग्रेशन में रहेगा ऐसे। इंटीग्रेशन में तो आपको जो मिल रहा है इंटीग्रेशन के लिए देख सकते हैं p/2 ईटा l इंटू आर, इसको इंटीग्रेशन में ले सकते हैं। लिमिट आप ले लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी का कि 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी भी है। 0 कहाँ पर है आपको हमने बता दिया था कि जो एंड पॉइंट पर है वेलोसिटी 0 है, यहाँ लिखे भी थे, बकायदे पहले लिख दिए थे। और जो उसके सेंटर पॉइंट पर था वो मैक्सिमम वेलोसिटी था। तो इस तरह से आप ये लिमिट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। और जो इंटीग्रेशन के लिए होगा वो r से a तक, r से रेडियस a तक का होगा। तो माइनस अब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये r²/2 लिमिट होगा r से a तक और यहाँ पर हो जाएगा 2 ईटा l। अब आप लिमिट रख देंगे तो वही आंसर आ जाएगा जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे लिमिट रखेंगे तो dv का भी आ जाएगा, यहाँ से dv का भी आ गया और ये 2 का यहाँ 4 हो जाएगा। तो p/4 ईटा l। और जब आप इसकी लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा लिमिट में थोड़ी सी वैल्यू, क्योंकि हम 0 रखे हैं तो वो अपर से फिर मैक्सिमम तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये लिमिट थोड़ा उल्टा लिखा है। यहाँ से देखिए 0 कहाँ होगा किनारे पर, 0 किनारे पर होगा तो वहाँ पर रेडियस a है। मैक्सिमम कहाँ होगा तो सेंटर की तरफ, तो वहाँ पर रेडियस आ रहा है। ऐसे लिमिट है ये नीचे, जहाँ पर ये 0 होगा वो रेडियस पूरा है, जहाँ पर भी है वहाँ पर रेडियस आपने आर ले रखा है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1/4 ईटा l, तो यह आ जाएगा r² - a²। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर p भी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पहले आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा b = p/4 ईटा l इन ब्रैकेट a² - r²। तो आपको मेंस में अगर ये प्रूव करना होगा तो एक छोटा उपाय यही है, बहुत बड़ा भी नहीं है। आप चाहें तो इनको, इसके प्रोसेस को हमने नहीं लिया, बुक में क्या किया है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया है और फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट को प्राप्त करने के लिए वेलोसिटी को 0 कर दीजिए। और वेलोसिटी 0 कहाँ पर होगा जब r a के बराबर होगा। तो इसके प्रूफ में जैसे ही r a के बराबर होगा तो वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 रख दिया और यहाँ r को a रख दिया, तो यहाँ से a का मान आ गया ये। अब a का मान रख दिया, वहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। ये भी एक प्रोसेस है इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेकर समझना, तो उससे थोड़ा हमें इजी लगता है कि आप डायरेक्ट लिमिट ले लें। जैसे वेलोसिटी 0 से भी हुआ तो 0 कहाँ पर हुआ था जहाँ पर रेडियस a था, और वेलोसिटी कहाँ पर आप भी कंसिडर कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या r है, वहाँ पर वेलोसिटी भी ले रहे हैं। तो ऐसे रख दीजिए तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। अन्यथा अगर आपको ये बेहतर लगेगा तो ये भी हमने इसका बुक का है लिया है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। डेरिवेशन सहित इसलिए दिए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेशन में कि इसको हम कहते हैं पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं। कहा जाता है कि किसी केस नली में प्रवाहित द्रव के वेग के लिए पॉइसन समीकरण बताइए, पॉइसन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो हमारे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आता है तो आप प्रूफ भी दे दीजिएगा। मैक्सिमम कहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा कि मैक्सिमम कितना आएगा, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट टॉपिक आगे, ये तो हो गया आपका पूरा। अब इसमें मान रखने के लिए देता है तो आर देगा, आर नहीं देगा तो आपको ए कहेगा। सेंटर से कहेगा तो आर को 0 कर दीजिएगा। जैसे कहेगा कि सेंटर से ए के मध्य, तो सेंटर पर तो एट सेंटर, या इसको आप एक्सिस बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। तो तब तो आप कहेंगे कि r इक्वल टू 0, तो r 0 हटाकर जो बचेगा वो सॉल्व कर लीजिएगा। तो सेंटर के सापेक्ष, तो सेंटर के हिसाब से तो वहां पर हम लिखे ही थे कि सबसे वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि r 0 हो गया तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो कहीं पर अगर इस तरह का प्रश्न होगा कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ऐसे कर दीजिएगा, v max इक्वल टू p/4 ईटा l इंटू ए स्क्वायर। ये है किस नली में प्रवाहित द्रव का अधिकतम वेग। किस नली में प्रवाहित द्रव का अधिकतम वेग। ये क्या है, तो रेडियस है, रेडियस आपका प्रति ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये भी ध्यान रखिएगा। ईटा आप जानते हैं L है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये भी आप जानते हैं। और ईटा विस्कस कोफिशिएंट, श्यानता गुणांक, विस्कस कोफिशिएंट, श्यानता गुणांक। तो इस तरह से P जो है दो बिंदुओं के मध्य दाबांतर, डेल्टा P को हमने P के लिखा था, तो प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस रखा गया है, ठीक है। तो आप इसको प्रेशर डिफरेंस करते हैं। तो आज हमने एक टॉपिक इसका पूरा कर दिया कि किस नली में द्रव का वेग क्या होगा, अधिकतम वेग क्या होगा, शेप क्या होगा, सब याद कर लीजिएगा, मिटाई नहीं है। इसमें इसके इनसाइड में लिखा था पेज, तो आप देख सकते हैं।